नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपके और अपने YouTube चैनल मेरा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आपको मिल सके। ठीक है साथियों, आज हम जो दोस्तों बात कर रहे हैं उसमें दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट किया राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें उम्मेद भवन पैलेस देखा, अजीत भवन पैलेस देखा, बहुत सारे राय का बाग पैलेस देखा, जो बहुत सारे मेल थे उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके। और दोस्तों अब हम चाहेंगे कि 2 वीडियो में और ये दोस्तों 2 क्लास में इस राजस्थान के जो भी प्रमुख मेल है इसके बारे में हम पूरा करना चाहेंगे। तो दोस्तों आज जो राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में जो पार्ट 3 के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, उसमें जो दोस्तों प्रमुख मेल है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन है तो वो आपको मिल सके। ठीक है साथियों, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों शेयर करेंगे। और दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख मेल। अगर दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें दोस्तों जो आज नेक्स्ट पढ़ने वाले उसकी हम बात करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे उम्मेद भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस, राय का बाग। और दोस्तों जो ये राय का बाग जो ये महल पढ़े थे ये दोस्तों प्रमुख महल थे राजस्थान के बारे में। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों उसके हम बात करेंगे। सबसे पहला महल आता है उसके हम बात करने वाले हैं दोस्तों चंद्र महल। कौन सा महल आता है? चंद्र महल। और चंद्र महल जो कि इसको सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में। और एक सिटी पैलेस या एक चंद्र महल और है वो उदयपुर में। तो ये आप ध्यान रखें, कन्फ्यूज न हो। इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक महल आता है, उस महल का नाम है दोस्तों चंद्र महल। इस महल का क्या नाम है दोस्तों? चंद्र महल। अगर हम दोस्तों इस चंद्र महल की बात करें, जो ये चंद्र महल है, इस चंद्र महल को और क्या कहा जाता है? तो इस चंद्र महल को और कहा जाता है दोस्तों सिटी पैलेस। क्या कहा जाता है? तो सिटी पैलेस भी इस चंद्र महल को कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, जो कि यह है कहाँ पर? तो यह है दोस्तों जयपुर के अंदर। जो कि ये चंद्र महल ये है कहाँ पर? तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर है। आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट जो महल है ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और दोस्तों इसकी हम बात करें, जो ये जयपुर का महल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? दोस्तों इसका निर्माण किया जाता है सवाई जय सिंह के द्वारा। किसका दोस्तों? सवाई जय सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों ये चंद्र महल या सिटी पैलेस ये जयपुर में। और ये दोस्तों कितने मंजिला है? तो दोस्तों ये 7 मंजिला है। ध्यान रखिए कितना मंजिला इमारत है? तो दोस्तों ये महल 7 मंजिला इमारत है। ये महल 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? तो दोस्तों 7 मंजिला। दोस्तों 7 मंजिलों का आपका नाम में ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ये कभी कभी बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछते हैं? तो दोस्तों वो पूछते हैं कि चंद्र महल या सिटी पैलेस की 5वीं इमारत का क्या नाम है? तो ऐसे पूछा जाता है। जैसे 5वीं इमारत का नाम है पोथीखाना या शास्त्रागार, इसको कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो हम 7 मंजिलों की बात करते हैं। एक मंजिल आता है, पहला का नाम है दोस्तों सुख महल। क्या है दोस्तों? सुख महल। दूसरे की बात करें, एक का नाम आता है महकमा महल। कौन सा महल दोस्तों? महकमा महल। और तीसरे महल की अगर हम बात करें वो आता है दोस्तों मुकुट महल। कौन सा महल है दोस्तों? मुकुट महल। और एक चौथा महल, चौथी इमारत की अगर हम बात करें, चौथी इमारत का नाम आता है दोस्तों मुबारक महल। कौन सा दोस्तों? मुबारक महल के नाम से भी इस मंदिर को माना जाता है। और 5वीं इमारत की अगर हम बात करें, उस 5वीं इमारत का नाम है पोथीखाना, जो कि पोथीखाना शास्त्रागार। 5वीं इमारत का क्या नाम है? तो पोथीखाना शास्त्रागार। और छठी की बात करें तो दीवाने ए आम। क्या है साथियों? दीवाने ए आम। और 7वीं इमारत की अगर हम बात करें, 7वीं इमारत कौन सी है? तो दोस्तों 7वीं का नाम है दीवाने ए काश। क्या है दोस्तों? दीवाने ए काश। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो दोस्तों ये 7 मंजिला है कौन कौन से? एक तो है सुख महल, एक है महकमा महल, एक है पोथीखाना शास्त्रागार, एक है दीवाना ए काश, एक है मुकुट महल, एक मुबारक महल, एक है दीवाने ए आम। ये दोस्तों 7 मंजिलों के नाम है दोस्तों, आप ध्यान रखिए। फिर बाद में अगर हम बात करते हैं जो चंद्र महल या सिटी पैलेस ये है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और दोस्तों ये महल कितने मंजिला महल है? तो ये है दोस्तों 7 मंजिला महल। जो कि पहली मंजिल का नाम क्या है? तो सुख महल। दूसरी मंजिल का नाम है महकमा महल, मुकुट महल, मुबारक महल, पोथीखाना शास्त्रागार, दीवाने ए आम, दीवाने ए काश। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में बात करते हैं एक नेक्स्ट और चंद्र महल आता है, उसको आप ध्यान रखिए। एक चंद्र महल का नाम है दोस्तों
चंद्रमहल, जो कि इसी चंद्रमहल को भी कहा जाता है सिटी पैलेस। क्या कहा जाता है साथियों, इस चंद्रमहल को भी क्या कहा जाता है, तो इसमें चंद्रमहल को भी कहा जाता है दोस्तों सिटी पैलेस। क्या कहा जाता है, तो सिटी पैलेस। ये है कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, जो ये सिटी पैलेस है ये है कहाँ पर, तो ये उदयपुर के अंदर है। आप ध्यान रखें, एक चंद्रमहल कहाँ पर था, जयपुर के अंदर, एक चंद्रमहल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है साथियों, इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जो ये चंद्रमहल या सिटी पैलेस है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों, किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। इसका दो शासक काल में, दो शासकों के काल में इस महल का निर्माण पूरा होता है। एक शासन काल होता है, एक तो आता है दोस्तों प्रारंभ काल। किसमें होता है, तो दोस्तों प्रारंभ काल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम प्रारंभ काल की बात करते हैं, प्रारंभ काल किसके शासक काल में होता है, तो वो होता है दोस्तों उदयपुर के महाराणा उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में। कब होता है, तो दोस्तों 1559 ईस्वी में पिछोला झील के किनारे इस महल की नींव रखी जाती है। क्या है दोस्तों, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे नींव रखी जाती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, नींव रखी किसके द्वारा रखी जाती है, तो वो रखी जाती है उदय सिंह के द्वारा, जो कि कब रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 1559 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पर रखी जाती है, रखी जाती है पिछोला झील, जो कि पिछोला झील है कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। और इसका पूर्ण निर्माण की बात करें, इसका पूर्ण निर्माण किसके शासनकाल में होता है, तो वो होता है दोस्तों किसके काल में होता है, तो महाराजा संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में इस महल का निर्माण पूरा होता है, संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। और दोस्तों जो ये चंद्रमहल या सिटी पैलेस है, इस महलों को जो अंग्रेज अधिकारी था, जो फर्ग्यूसन था, और इस फर्ग्यूसन के द्वारा इस महलों को किसके, इन फर्ग्यूसन ने इन महलों की तुलना किस महलों से की, तो दोस्तों इन महलों की तुलना विंडसर के महलों से की। कहाँ, किस महलों की की, तो विंडसर महलों से, विंडसर के महलों से की गई, महलों से की गई। अगर आपको पूछा जाता है चंद्रमहल या सिटी पैलेस, इन महलों की तुलना किसके द्वारा की गई, फर्ग्यूसन के द्वारा, और किस महलों से की गई, तो वो की गई विंडसर के महलों से। और दोस्तों किसके द्वारा की जाती थी, की जाती है फर्ग्यूसन के द्वारा। और दोस्तों जो है चंद्रमहल या सिटी पैलेस, इसमें प्रमुख दोस्तों जो महल बात करें, इसमें प्रमुख महल कौन कौन से है, तो दोस्तों इसमें प्रमुख महल है, आप वो भी ध्यान रखिए। इसमें दोस्तों एक महल आता है रोय सागर, रोय आंगन महल, रोय आंगन महल, ये भी किस में बना हुआ था दोस्तों, बना हुआ दोस्तों चंद्रमहल, जो कि उदयपुर के अंदर। और एक आता है दोस्तों दिलसुख महल। कौन सा महल दोस्तों, दिलसुख महल, दिलसुख महल। और एक महल बना हुआ दोस्तों, ध्यान रखिए, एक कौन सा महल, नवचौकी महल। कौन सा दोस्तों, नवचौकी महल। जो ये नवचौकी महल है, यहाँ पर दोस्तों क्या होते थे दोस्तों, राज तिलक होते थे। क्या होते थे दोस्तों, राज तिलक होते थे, ध्यान रखिए। और एक महल का नाम और आता था, एक महल और बना हुआ दोस्तों मोती महल। कौन सा महल दोस्तों, मोती महल। और यहाँ पर क्या क्या बने हुए, तो और बने हुए चित्तेरोरी ओवरी, एक तो क्या बनी हुई दोस्तों, चित्तेरोरी ओवरी, चित्तेरोरी ओवरी, या इसको और कहा जाता है दोस्तों तस्वीरारू कारखानों। क्या दोस्तों, तस्वीरारू कारखानों। तस्वीरारू कारखानों भी कहाँ पर बना हुआ था, ये दोस्तों उदयपुर के अंदर बना हुआ। और इस महल के अंदर एक महल और बना हुआ, उस महल का नाम है कृष्णा कुमारी महल। दोस्तों कौन सा महल बना हुआ, कृष्णा कुमारी महल। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। इसमें प्रमुख महल कौन कौन से बने हुए दोस्तों, इसमें प्रमुख महल बने हुए दोस्तों 7 महल बने हुए इसमें दोस्तों, रोय आंगन महल, दिलसुख महल, नवचौकी महल, या मोती महल, या इसको चित्तेरोरी ओवरी, या तस्वीरारू कारखानों, या इसे कहा जाता है कृष्ण कुमारी महल। ये दोस्तों किस में बने हुए थे, ये बने हुए चंद्रमहल में। जो ये चंद्रमहल है, ये है कहाँ पर, तो ये है उदयपुर के अंदर। फिर बाद में एक महल की और बात करते हैं, उस महल का नाम है दोस्तों मुबारक महल। कौन सा महल आता है दोस्तों, मुबारक महल। और अगर हम दोस्तों इस मुबारक महल की बात करें, ये मुबारक महल, जो ये मुबारक महल है, ये कहाँ पर बना हुआ था दोस्तों, ये मुबारक महल बना हुआ दोस्तों चंद्रमहल में। कहाँ पर बना हुआ, चंद्रमहल में। और ये चंद्रमहल कहाँ पर है, तो दोस्तों ये चंद्रमहल है कहाँ पर है, तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था, वो है जयपुर के अंदर। इसी चंद्रमहल की बात हो रही, इसके अंदर जो ये मुबारक महल है, ये इस जो ये मुबारक महल है, ये इसी मुबारक महल की बात हो रही, जो कि है कहाँ पर, तो ये है चंद्रमहल के अंदर। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। इस मुबारक महल की अगर हम बात करें, इस चंद्रमहल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो सवाई जय सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण किया जाता है। और इस मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है माधो सिंह सेकंड के द्वारा मुबारक महल का निर्माण किया जाता है। और किस कारण करवाते हैं, तो वो कराते दोस्तों अतिथियों को ठहराने के लिए। किसके लिए दोस्तों, अतिथियों को
अतिथियों को ठहराने के लिए इस महल का निर्माण करवाया जाता है, जो कि किसके द्वारा करवाया जाता है, तो वो करवाया जाता माधो सिंह सेकंड के द्वारा, जो कि है कहाँ पर, तो चंद्र महल के अंदर है, मुबारक महल बना हुआ, और दोस्तों है कहाँ पर, तो वो है जयपुर के अंदर है। और अतिथियों को ठहराने के लिए इस महल का निर्माण किया जाता है। जो ये मुबारक महल ये कितनी शैलियों में निर्मित है दोस्तों, ये 3 शैलियों में निर्मित है। कौन कौन सी शैलियाँ हैं दोस्तों, कितनी शैलियों में निर्मित है दोस्तों, 3 शैलियों में। और दोस्तों 3 शैलियाँ कौन कौन सी निर्मित है, एक तो है हिंदू शैली में, कौन सी शैली में दोस्तों, हिंदू शैली में। जिस इस हिंदू शैली को और क्या कहा जाता है, तो ये और कहा जाता है राजपूत शैली। क्या कहा जाता है साथियों, राजपूत शैली कहा जाता है। हिंदू शैली में निर्मित जिसे राजपूत शैली कहा जाता है। एक शैली में और निर्मित है, उसकी हम बात करें, एक शैली आती है दोस्तों, कौन सी दोस्तों, यूनानी शैली। और ये यूनानी शैली दोस्तों, इस यूनानी शैली को और क्या कहा जाता है, तो और कहा जाता है दोस्तों, और क्या कहा जाता है दोस्तों, एक शैली में बना हुआ एक शैली का नाम है मुस्लिम शैली। कौन सी शैली में निर्मित है, मुस्लिम शैली और यूनानी शैली में। और हिंदू शैली या राजपूत शैली में ये महल निर्मित है, आप ध्यान रखिए दोस्तों। एक मुबारक महल और आता है, उस मुबारक महल की अगर हम बात करें, कौन सा मुबारक महल आता है, एक मुबारक महल और आता है। और ये मुबारक महल ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मुबारक महल है दोस्तों कहाँ पर, तो सुनहरी कोठी में। कहाँ पर है दोस्तों, सुनहरी कोठी के अंदर। जो सुनहरी कोठी है कहाँ पर, तो ये है टोंक के अंदर। जो दोस्तों ये सुनहरी कोठी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों इब्राहिम खां के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है, इब्राहिम खां के द्वारा सुनहरी कोठी का निर्माण किया जाता है, जो कि है कहाँ पर, तो ये है टोंक के अंदर है। और दोस्तों इस मुबारक महल का निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है वजूदुल्लाह के द्वारा, वजूदुल्लाह खां के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। और क्यों ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये है मुबारक महल। ये मुबारक महल बकरे ईद पर ऊँट की कुर्बानी के लिए, ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। मुबारक महल हमने दोस्तों किस किस की बात की दोस्तों, हमने बात की 4 महलों के बारे में। 4 महल इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, वो है दोस्तों, एक था चंद्र महल, जो कि सिटी पैलेस है कहाँ पर, तो जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और ये 7 मंजिला इमारत है। पहली इमारत का नाम था दोस्तों सुख महल, दूसरी इमारत का नाम था मेहकमा महल, तीसरी इमारत का नाम था मुकुट महल, चौथा का नाम था मुबारक महल, पाँचवा का नाम था पोतीखाना शास्त्रकार, छठे का नाम था दीवान ए आम, और सातवें का नाम था दीवान ए खास। और दोस्तों ये चंद्र महल या सिटी पैलेस ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण प्रारंभ उदय सिंह के काल में होता है, और उदय सिंह द्वारा इस महल का नींव रखी जाती है। और कहाँ पर रखी जाती है, तो वो रखी जाती है पिछोला झील के अंदर, पिछोला झील के किनारे। और दोस्तों कब रखी जाती है, तो 1559 के अंदर रखी जाती है। और पूर्ण निर्माण महाराजा संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में पूर्ण होता है। और दोस्तों इसी महलों को जो फर्ग्यूसन था, इसने दोस्तों विंडसर महलों के साथ इसकी महलों की तुलना की। और दोस्तों इसमें दोस्तों प्रमुख महल कौन कौन से, तो राय आंगन महल है, मोती महल है, नवचौकी महल है, और दोस्तों तितेरोरी ओवरी या तस्वीरा और कारखानों और कृष्णा कुमारी महल ये भी कहाँ पर है, तो वो भी हैं दोस्तों चंद्र महल या सिटी पैलेस में। एक हमने बात की मुबारक महल की, जो ये मुबारक महल ये कहाँ पर है, तो चंद्र महल, जो कि चंद्र महल कहाँ पर है, जयपुर। इस चंद्र महल का निर्माण किया जाता है सवाई जय सिंह के द्वारा। और दोस्तों ये मुबारक महल है, इसका निर्माण किया जाता है माधो सिंह सेकंड के द्वारा। और ये किस कारण करवाया जाता है, ये किया जाता है अतिथियों को ठहराने के लिए इस महल का निर्माण करवाया जाता है। और किस शैली में निर्मित है, एक तो हिंदू शैली में, एक यूनानी शैली में, एक मुस्लिम शैली में, ये तीनों शैलियों में ये निर्मित है मुबारक महल। और एक मुबारक महल की हमने बात की, जो कि मुबारक महल सुनहरी कोठी में है। और सुनहरी कोठी है कहाँ पर है, टोंक के अंदर। जो सुनहरी कोठी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इब्राहिम खां के द्वारा करवाया जाता है। और मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, वजीउद्दौला खां के द्वारा। और ये मुबारक महल जो कि बकरे ईद पर जो ऊँट की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर यह प्रसिद्ध है मुबारक महल। ठीक है साथियों, अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और फिर बाद में हम चलते हैं आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट महल की हम बात करते हैं। किस महल की बात करेंगे हम दोस्तों, सज्जनगढ़, जो कि सज्जनगढ़ पैलेस या उसे सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, उसकी हम बात करते हैं। कौन से महल की हम बात करेंगे दोस्तों, सज्जनगढ़। जो दोस्तों ये सज्जनगढ़ दुर्ग है, ये सज्जनगढ़ दुर्ग या इसके उपनामों की अगर हम बात करें, इसके उपनाम कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसके उपनाम की अगर हम बात करते हैं, इससे दोस्तों उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, इसे मानसून पैलेस कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, रानी विलास महल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ पैलेस। इसको हम सज्जनगढ़ पैलेस भी कह सकते हैं, और इसे दुर्ग भी, सज्जनगढ़ दुर्ग भी कह सकते हैं। ये है कहाँ पर, तो ये दोस्तों ये है कहाँ पर, तो है ये दोस्तों उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है,
उदयपुर के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखिए। और इसके उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो ये सज्जनगढ़ दुर्ग है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसके उपनाम की अगर हम बात करें, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर की मुकुटमणि। और इसे क्या कहा जाता था? और इसे कहा जाता है दोस्तों मानसून पैलेस। क्या कहा जाता है? मानसून पैलेस के द्वारा, मानसून पैलेस के नाम से भी कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? वो है सज्जनगढ़ दुर्ग, या इसे सज्जनगढ़ पैलेस कहता है। और की हम बात करें, एक और आता है, इसे कहा जाता है दोस्तों वाणी विलास महल। क्या कहा जाता है? वाणी विलास महल भी किसको कहा जाता है? किसका उपनाम है? तो वो भी है दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग या सज्जनगढ़ पैलेस का, जो कि है कहाँ पर? ये है उदयपुर के अंदर है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो ये सज्जनगढ़ दुर्ग या सज्जनगढ़ पैलेस है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है उदयपुर की जो बासंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर की जो बासंदरा की पहाड़ियाँ, बासंदरा की पहाड़ी पर महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इस पैलेस का निर्माण किया जाता है। इस पैलेस का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सज्जन सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण किया जाता है, जो कि कहाँ पर है? तो ये उदयपुर के अंदर है, आप ध्यान रखिए। जो कि कौन सा महल है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग या इसे सज्जनगढ़ पैलेस भी कहते हैं। एक और आता है, उसका नाम है दोस्तों लालगढ़ पैलेस, या इसको कहा जाता है लालगढ़ दुर्ग। लालगढ़ पैलेस या लालगढ़ दुर्ग, इससे और क्या जाता है? तो दुर्ग, जो कि ये है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? बीकानेर के। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता? तो इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों, किसके द्वारा करवाया जाता था? आप ध्यान रखिए, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। और क्यों करवाया जाता? तो ये करवाया जाता अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया जाता है। जो कि किसके द्वारा करवाया जाता है? तो दोस्तों वह करवाया जाता है किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। जो कि कहाँ पर करवाया जाता है? तो बीकानेर के अंदर करवाया जाता है। जो ये लालगढ़ पैलेस है, ये किस पत्थरों से निर्मित है? तो दोस्तों ये लाल पत्थरों से निर्मित। किस पत्थरों से निर्मित है? तो दोस्तों लाल पत्थरों से निर्मित है। ध्यान रखिए, किस पत्थरों से निर्मित है? तो दोस्तों लाल पत्थरों से निर्मित है। और दोस्तों इन महलों के सामने जो ये लालगढ़ या लालगढ़ दुर्ग है, इस महल के सामने, इन महल के सामने लाल सिंह की मूर्ति लगी हुई है। ये भी आप ध्यान रखिए, लाल सिंह की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है साथियों, ये था दोस्तों लालगढ़ दुर्ग, या इसको कहा जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग। और एक महल आता है, उसका नाम ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये नाम ध्यान रखना। एक तो आता है गंगा निवास महल, एक आता है कर्ण महल, एक आता है बादल महल, और एक महल का नाम आता है अनूप महल। जो ये महल है दोस्तों, ये चारों महल ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जूनागढ़ महल में, जूनागढ़ दुर्ग में है। जो कि जूनागढ़ दुर्ग ये है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखिए, गंगा निवास महल, कर्ण महल या बादल महल या अनूप महल पूछे, ये है कहाँ पर? तो जूनागढ़ दुर्ग में। जो कि जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? तो वो है बीकानेर के अंदर। और एक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जवाहर निवास महल। कौन सा दोस्तों? जवाहर निवास महल। और एक आता है दोस्तों सर्वोत्तम महल। एक आता है दोस्तों बादल महल। इसी बादल महल का उपनाम पूछे तो दोस्तों ये ताजिया टावर के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से दोस्तों? ताजिया टावर के नाम से। ये तीनों महल कहाँ पर है? तो ये हैं दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में। कहाँ पर है? जैसलमेर दुर्ग में। और इस बादल महल की हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करने वाले। जैसलमेर दुर्ग में है जवाहर निवास महल, सर्वोत्तम महल या बादल महल या इसे ताजिया टावर भी कहा जाता है। ये दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? सज्जनगढ़ दुर्ग या पैलेस की इसकी बात की, ये है कहाँ पर? तो यह है दोस्तों उदयपुर के अंदर। इसके उपनाम की बात करें, ये कौन है? उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है, इसे मानसून पैलेस कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे वाणी विलास महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका निर्माण उदयपुर की बासंदरा पहाड़ियों पर दोस्तों जो सज्जन सिंह के द्वारा इस महलों का निर्माण, इस पैलेस का निर्माण करवाया जाता है। एक बात की हम लालगढ़ पैलेस या इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? इसका निर्माण बीकानेर दुर्ग में किया जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण कराया जाता है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, और अपने
पिता लाल सिंह की स्मृति की याद में इस महल का निर्माण किया जाता है। और ये किस पत्थरों से निर्मित है, तो ये लाल पत्थरों से निर्मित, और इस महलों के सामने लाल सिंह की मूर्ति लगी हुई। और ये बात के ये महल पूछे गंगा निवास महल या कर्ण महल या बादल महल या अनूप महल, ये है कहाँ पर, तो जूनागढ़ दुर्ग में, जो कि बीकानेर में। एक ही हम बात की जवाहर निवास महल, एक सर्वोत्तम निवास महल, और एक है बादल महल या इसे ताजिया टावर कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में है। दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट मेल आते हैं दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें, और दोस्तों जो छोटे छोटे मेल है उसको भी हम ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अब मैं मिटा। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख जो बादल महल है दोस्तों, 2-4 बादल महल है उसकी हम बात करते हैं। जो बादल महल है उस बादल महलों की अगर हम बात करें दोस्तों, 4 बादल महल है, कहाँ कहाँ पर है और किस किस इसकी क्या क्या विशेषता है उसकी हम बात करते हैं। क्या दोस्तों, बादल महलों की अगर हम बादल महल की बात करने वाले, बादल महल अगर हम बादल महल की बात करें, एक बादल महल आता है दोस्तों, ध्यान रखें बादल महल, एक बादल महल आता है। ये बादल महल कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में। कहाँ पर है, तो जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है साथियों, इस बादल महल का उपनाम पूछे तो इसे और किस नाम से जाना जाता था, इसे ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए। और दोस्तों जो ये बादल महल है इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे और कहा जाता है ताजिया टावर कहा जाता है, जो कि है कहाँ पर, है जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में अगर हम बात करते हैं और इस बादल महल की बात करें, जो ये बादल महल है इसका निर्माण की बात करते हैं। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो इसका निर्माण सिलावटों द्वारा करवाया जाता है। सिलावटों के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, सिलावटों के द्वारा। दोस्तों सिलावटों का आपके मन में प्रश्न आता होगा, सिलावट क्या होते हैं दोस्तों, जो पत्थर का कार्य करने वाली जाति, पत्थर का कार्य करने वाली जो जाति होती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है सिलावटों। क्या कहा जाता है, तो सिलावटों द्वारा निर्मित, सिलावटों द्वारा निर्मित। दोस्तों ऐसा कौन सा मंदिर जो सिलावटों द्वारा निर्मित, जो कौन सा है दोस्तों महल, जो कि वह बादल महल, जो कि ये बादल महल कहाँ पर रहती है, जैसलमेर दुर्ग के अंदर ये बादल महल है। इसका उपनाम किस है, तो इसे ताजिया टावर भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, सिलावटों द्वारा। और इसको हम कहा जाता है साथियों, पत्थर का कार्य करने वाली जो जाति होती है उससे क्या कहते हैं, सिलावटें। ठीक है साथियों, और इसके बारे में बात करें, जो महाराणा बेरीसाल को यह भेंट किया जाता है, ये महल जो है महाराणा बेरीसाल को भेंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों सिलावटों द्वारा, जो कि किसको किया जाता है, ये किया जाता है महाराणा जो बेरीसाल है इसके भेंट किया जाता है। जो कौन सा भेंट किया जाता है, तो ये किया जाता है बादल महल, जो कि बादल महल है कहाँ पर, तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। और दोस्तों इसी बादल महल की अगर हम बात करें, जो ये बादल महल है ये राजस्थान का सबसे ऊँचा बादल महल कौन सा, तो सबसे ऊँचा बादल महल भी यही बादल महल है। सबसे ऊंचा बादल महल पूछा जाता तो वो कौन सा, अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सबसे ऊंचा बादल महल वो कहाँ पर है, तो वो है जैसलमेर दुर्ग में। और दोस्तों इसका उपनाम इसे ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, ये था एक बादल महल। और एक बादल महल की और बात करें, इस बादल महल की बात करें, ये बादल महल कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में, कटारगढ़ लघु दुर्ग में इस बादल महल का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और दोस्तों इस महाराणा प्रताप जो कि जन्म कब होता है, तो इस जन्म होता है दोस्तों 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और दोस्तों ये महल है, ये कितने भागों में विभाजित है, तो दोस्तों 2 भाग में। कौन से दोस्तों, 2 भागों में बना हुआ। एक भाग का नाम है दोस्तों जिसको कहा जाता है दोस्तों श्रृंगार पक्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रृंगार पक्ष। एक को कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है जनाना कक्ष भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, जनाना कक्ष, ध्यान रखिए। और एक की बात करें, ये 2 में निर्मित है दोस्तों, 2 भाग में। एक तो कहा जाता है श्रृंगार पक्ष या इसी को कहा जाता है जनाना पक्ष, और एक कहा जाता है झुन्नी कचहरी। क्या कहा जाता है दोस्तों, झुन्नी कचहरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। झुन्नी कचहरी में भी महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है, तो ये भी दोस्तों परीक्षा में पूछा गया। जो राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा 2020 में हुई उसमें पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 9 मई 1540 में जन्म होता है। और दोस्तों जो ये बादल महल है ये कहाँ पर है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में इस महल का निर्माण
किया गया। और दोस्तों इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और दोस्तों कब होता है, तो वो होता है 9 मई 1540 को। और इससे दो भाग है, एक तो है श्रृंगार पक्ष या इसे कहा जाता है जनाना कक्ष, और इसी दोस्तों इसी कहा जाता है जूनी कचहरी। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, ये था बादल महल। एक बादल महल की और बात करते हैं। उस बादल महल की अगर हम बात करें, ये बादल महल ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों नागौर दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों, नागौर दुर्ग में। और दोस्तों इस बादल महल की अगर हम बात करें, जो ये बादल महल है दोस्तों, ये कलात्मक बादल महल। अगर आपको पूछा जाता है कलात्मक बादल महल कौन सा, तो वह दोस्तों कलात्मक बादल महल कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों नागौर में। राजस्थान का एकमात्र कलात्मक बादल महल कौन सा, तो वह है दोस्तों नागौर दुर्ग वाला। ठीक है साथियों, ध्यान के एक बादल महल और आता है, उसकी बात करें अगर हम बादल महल, इस बादल महल की बात करें, जो ये बादल महल ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, जूनागढ़ दुर्ग। और ये जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ ये कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। इस बादल महल की अगर हम बात करें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये है सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध। अगर आपको पूछा जाता है सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जूनागढ़ वाला प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, ध्यान दें, ये थे प्रमुख बादल महल। प्रमुख बादल महल कौन कौन से थे, एक बादल महल था जैसलमेर के दुर्ग में, जो कि उपनाम आता है ताजिया टावर। निर्माण सिलावटों द्वारा करवाया जाता है, महाराणा बेरी साल को भेंट किया गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल पूछे तो भी बादल महल कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग। और इस बादल महल की बात करें, जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में, और महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में होता है। और 9 मई 1540 को इस बादल महल में जन्म होता है। महाराणा प्रताप को दो भाग में, एक तो कहा जाता है श्रृंगार कक्ष या इसी को कहा जाता है जनाना कक्ष, एक कहा जाता है जूनी कचहरी। ठीक है साथियों, एक बादल महल था, ये कहाँ पर था, नागौर दुर्ग में, और इसे कलात्मक बादल महल भी कहते हैं। एक बादल महल था जूनागढ़ दुर्ग में, जो कि क्या कहा जाता, तो इसे ये कहाँ पर है, बीकानेर में, और ये सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। एक दोस्तों एक महल और ध्यान रखें, एक में कौन सा दोस्तों, एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल दोस्तों, जो एक थम्बिया महल है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये एक थम्बिया महल ये है दोस्तों कहाँ पर है, डूंगरगढ़ में। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कहाँ पर है साथियों, डूंगरपुर में। इसी दोस्तों एक थम्बिया महल में, इसमें क्या प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसमें दोस्तों भगवान शिव के तीन मंजिला मंदिर है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। एक थम्बिया महल कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। और दोस्तों बात करें, एक आता है दोस्तों जहांगीरी का महल। कहाँ का दोस्तों, जहांगीरी का महल। ये दोस्तों जहांगीरी का महल ये कहाँ पर है, तो दोस्तों जहांगीरी का महल ये कहाँ पर है, तो पुष्कर के अंदर है। और दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जहांगीर के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। और एक महल और आता है, उस महल के नाम है दोस्तों मानगढ़ महल। कौन सा महल दोस्तों, मानगढ़ महल। दोस्तों ये मानगढ़ महल, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, ये है कहाँ पर, तो ये है पुष्कर के अंदर। इसका निर्माण कराया जाता है आमेर के शासक, जो कि आमेर के शासक कौन थे, तो मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है, जो कि मान महल का है कहाँ पर, पुष्कर के अंदर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट महल थे, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और दोस्तों इसी के साथ हम दोस्तों अगली क्लास में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट महल है, हाड़ा रानी का महल है, जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट महल है, एक वीडियो में और कंप्लीट। और दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों क्लास में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ठीक है साथियों, लगातार ये जो कला संस्कृति की क्लास हो रही है दोस्तों, ये ऐसी ही रेगुलर रहेगी। जब तक ये कला संस्कृति पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इस क्लास को रेगुलर चलाया जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। और दोस्तों रोज़ 8 बजे जुड़ना ना भूलें, और दोस्तों शेयर करें। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।